गुड मॉर्निंग बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 गणित। इसमें हमारे पास क्लास 10 है, मैथ है और चैप्टर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं और इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। तो इसमें देखिए, फाइंड जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया गया है और इसको हमने क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमने जो जीरोस निकलेंगे और जो इसके कोफिशिएंट दिए गए हैं इनके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो इसमें आपके पास है, जैसे इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक फॉर s² और -4s + 1। ठीक है, तो ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है। इसके सबसे पहले तो हम फैक्टर्स करेंगे बच्चों। फैक्टर्स कैसे करेंगे, देखिए, फैक्टर करने के लिए हमें जो बीच में मिडिल टर्म होती है ये वाली -4s, तो ये ऐड करके आना चाहिए। हमें 2 नंबर्स देखने हैं जिनको ऐड करके क्या है, -4s आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 4s² × 1, तो 4s² आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा। अब देखिए, मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब जो है जो दोनों नेगेटिव होंगे, यानी दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी होंगे, क्योंकि अगर यहाँ माइनस आएगा तो एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया है और तो हमने सोच भी लिया है। तो हम अगर -2s और दूसरा भी -2s दोनों को लेते हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो -4s आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4s² आ जाएगा। तो ये आपके 2 हमारे पास पेयर्स आ गए हैं, ये पेयर बना लिया है। तो हम इसको लिखेंगे 4s² और यहाँ पे -4s की प्लेस पे हमने इनको लिखना है, तो हम लिख लेते हैं -2s और -2s और +1। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन देख लेते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन आ जाता है 2s, क्योंकि 4 और 2 के टेबल में 2 आ जाता है, यानी दोनों 2 के टेबल में आ जाते हैं। और यहाँ पे s भी आएगा बच्चों, क्या आएगा, s भी आ जाएगा। ठीक है, इसको s लिख लेते हैं, क्या लिखें यहाँ पे, s लिख लेते हैं, s। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2, इसको 2s से अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2s। ठीक है, 2s में से और 2s मल्टीप्लाई करके 4s² आता है और ये 2s पूरे का पूरा ये देखो बाहर आ गया, तो यहाँ में -1 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं इनमें से। तो जब हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये पॉजिटिव लिखेंगे अंदर की तरफ और ये नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है जब हम बाहर माइनस लेते हैं। तो यहाँ पे 2s और -1 अंदर रह जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम आ गई हैं, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी सही चल रहा है। तो 2s -1 अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो अब हमारे पास बाकी टर्म रह जाएगी 2s -1, 2s -1। ठीक है, अब हम इन दोनों को बारी बारी से किसके 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ से देखें 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया, और दूसरी टर्म को भी हम 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया, यानी दोनों सेम टर्म्स हैं तो हमने दोनों को 0 के इक्वल रख दिया। तो ये -1 जो है दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2s इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, s की वैल्यू निकालनी है तो ये 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से भी -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो s की वैल्यू यहाँ भी 1/2 ही आएगी, सेम नंबर, दोनों सेम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यानी यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 ही आया है, क्योंकि दोनों सेम रूट आए हैं तो अल्फ़ा बीटा दोनों सेम हैं। तो ये तो हमने निकाल दिए रूट या जीरोज़। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे बच्चों, देखो तो वेरीफाई का लिख लेते हैं यहाँ पे वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे इसको देखिए, तो वेरीफाई में देखो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, SUM सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकालें, तो वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन से a आ जाता है, जैसे जो s स्क्वायर के साथ लगा हुआ है ना 4, तो ये तो है 4a, ठीक है। और b क्या है बच्चों, देखिए बच्चों ये है b s के साथ जो लगा हुआ है -4, तो ये -4b है। और c क्या है बच्चों, देखिए इसमें ये 1 है, ठीक है, तो ये 1c है। तो इनकी वैल्यूज़ होती है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, ये होता है, क्या होता है देखिए इसमें -b/a, तो -b/a फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो -b/a का मतलब है -4/4, तो ये आ जाएगा -4/4। तो सम ऑफ रूट्स आना चाहिए -1, जब हम इनको कट करते हैं ना 4 1 जा 4, यानी -1 रह जाएगा। और हमारे पास जो ये रूट निकले हैं इनका सम भी देख लेते हैं अब हम, ठीक है। तो इनका सम देख लेते हैं क्या आएगा। तो सॉरी यहाँ पे बच्चों देखिए माइनस है और b-4 भी है, तो यहाँ पे -4 ऑफ माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +1 ही आएगा यहाँ पे। और हमारे पास जो रूट्स आए हैं उनका सम कर लेते हैं, तो रूट से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है बच्चों, सम ऑफ रूट्स, तो ये आ जाएगा 1/2 और दूसरा भी 1/2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/2, हाफ ये है हाफ ये है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम आ गए हैं, ये भी सेम आया और ये भी सेम आ गया है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकलेगी, देखो ये होती है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये क्या होता है बच्चों, c/a होता है, ये c/a, ठीक है। तो c देखिए यहाँ पे 1 है, a है 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/4, 1/4 आ जाएगा। और जो हमें रूट दिए गए हैं इनकी प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा है 1/2 और बीटा भी 1/2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/4। तो देखिए दोनों इक्वल आ गए हैं ये, तो हम लिखेंगे हैंस
वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड लिख लो आप, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हो चुका है, ये इसे कर लीजिए आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।